गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी, अगर आप इन बातों को अपना लेंगे तो आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। एक व्यक्ति अपनी आदतों से बहुत परेशान था। उसकी बुरी आदतों की वजह से उसका पूरा जीवन ही खराब हो रहा था। वह व्यक्ति समय की कदर ही नहीं करता था, बस फालतू के कामों में ही सारा दिन निकाल देता था। किसी के भी पास बैठकर इधर उधर की बातें करके अपना और दूसरों का समय बर्बाद करता रहता था। वह बहुत ही आलसी था। जब भी उसके घर वाले उसे कोई काम कहते तो वह बहाना बनाकर उस काम से बच जाता। अगर किसी कारण उसे काम करना पड़ जाता तो फिर वह बिना मन के बहुत ही जल्दबाजी में उस काम को करता था। और अगर उसके घर वाले उसको समझाते तो वह अपनी गलती माने बिना उनसे बहस करता रहता। वह हर तरह की जिम्मेवारी से बचना चाहता था। वह सोचता था कि अगर मैं दोस्तों के साथ इधर उधर की बातें करूंगा तो मुझे खुशी मिलेगी। सारा दिन कुछ भी काम नहीं करूंगा तो मुझे खुशी मिलेगी। लेकिन ऐसा करने के बाद उसको पछतावा भी होता था कि मैंने फालतू के कामों में वक्त बर्बाद कर दिया, और उसका मन एकदम अशांत हो जाता था। फिर धीरे धीरे उसको समझ आने लगा कि उसकी ये बुरी आदतें ही उसका जीवन बर्बाद कर रही हैं। फिर उसने अपने आप को बदलने का प्रयास किया, लेकिन कुछ दिन बाद वह फिर से अपनी पुरानी वाली स्थिति में वापस आ गया। और ऐसा उसके साथ कई बार हुआ। वह अपने आप को बदलने की कोशिश करता, लेकिन कुछ दिन बाद फिर वही स्थिति बन जाती। और अब वह हार चुका था, हार मान चुका था कि चाहे कितना भी प्रयास कर ले, लेकिन उसे अपनी बुरी आदतों से छुटकारा मिलने वाला नहीं है। और मेरा जीवन तो व्यर्थ के कामों के कारण ही बर्बाद हो गया है, और अब शायद मुझे ऐसे ही सारा जीवन जीना होगा। बस यही सोचकर वह बड़ा ही चिंतित और उदास रहने लगा। फिर उसको दुखी देखकर किसी ने उसको बताया कि अपने गांव से कुछ दूरी पर एक पूर्ण संत महात्मा रहते हैं। तुम उन्हें जाकर मिलो, क्योंकि उन्होंने बहुत लोगों की समस्याओं का समाधान किया है, और वह तुम्हारी भी समस्या का कोई ना कोई हल जरूर निकाल देंगे। हालांकि उस व्यक्ति को यकीन तो नहीं हुआ, लेकिन फिर भी वह व्यक्ति उस पूर्ण संत महात्मा के पास अगले दिन पहुंच गया। वहां पहुंचकर उसका मन कुछ शांत महसूस करने लगा, क्योंकि उस संत महात्मा के आसपास स्वच्छता थी और शांति थी। कोई शोर शराबा नहीं था। और जब उस व्यक्ति ने उस महात्मा को देखा तो वह महात्मा अपनी आंखें बंद करके ध्यान में बैठे हुए थे, भजन सिमरन पर बैठे हुए थे। फिर उस व्यक्ति ने उनके आगे जाकर उनको प्रणाम किया। तो फिर उस महात्मा ने अपनी आंखें खोली और मुस्कुराते हुए उस व्यक्ति को बैठने के लिए कहा। फिर उस व्यक्ति ने अपनी सारी बातें उस महात्मा को बताई कि मैं अपनी इन आदतों से बहुत परेशान हूँ और इनको बदलना चाहता हूँ।
मैं कोई अच्छा नेक इंसान बनना चाहता हूँ। उसने बताया कि मैंने इनको बदलने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन मैं हर बार नाकामयाब रहा। फिर उस महात्मा ने बिना कुछ कहे ही पूरी शांति के साथ उस व्यक्ति की बात अंत तक सुनी और फिर मुस्कुराते हुए उस व्यक्ति से बोले, तूने कई बार प्रयास किया, लेकिन तुम अपनी आदतों को बदलने में नाकामयाब रहे, क्योंकि तुम उन्हें सिर्फ कुछ ही दिनों में बदलना चाहते थे। तुम कुछ दिनों में ही सब कुछ ठीक करना चाहते थे, लेकिन अपने आप को बदलने में कुछ समय लगता है, क्योंकि शुरुआती कुछ दिनों में तुम्हें अपनी मर्जी के परिणाम नहीं मिलते हैं और फिर तुम थक हार कर अपनी उन पुरानी आदतों को अपना लेते हो, क्योंकि जो बुरी आदतें कई सालों से हों तो वह कुछ ही समय में नहीं बदल सकती हैं। इसके लिए समय चाहिए। हाँ, एक बात याद रखना कि बुरी आदतों को कभी छोड़ा नहीं जा सकता, उसे अच्छी आदतों में बदला जा सकता है। जैसे झूठ बोलने वाली आदत को सच बोलने वाली आदत में बदला जा सकता है। फिर उस महात्मा ने उस व्यक्ति को कहा कि मैं आज तुम्हें ऐसी आदतें बताने जा रहा हूँ जिनको अगर तूने अपना लिया, धारण कर लिया, तो तुम्हारी पुरानी आदतें तो बदल ही जाएंगी और ये आदतें तुम्हारी पूरी जिंदगी को चमत्कारी रूप से बदल देंगी। फिर महात्मा ने कहना शुरू कर दिया, अगर तुम बुरे लोगों की संगत नहीं करोगे, बुरे लोगों से दूर रहोगे, तो तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। और अपने आप में कमियां ढूंढना, तुम अपने आप में ये कमियां ढूंढो कि मैंने आज क्या अच्छा किया है, क्योंकि परमात्मा ने मुझे जिस काम के लिए भेजा उसका तो मुझे ध्यान ही नहीं आता है। सारा दिन इधर उधर की बातें करके समय बर्बाद कर रहा हूँ। इसलिए इन आदतों को बदलो। फालतू कामों को छोड़कर उस परमात्मा की तरफ ध्यान देना है, उस परमात्मा का भजन सिमरन करना है, उसकी पूजा करनी है, उस परमात्मा को हमेशा याद रखना है और हमेशा अपने बड़े बुजुर्गों का आदर सत्कार करना है, उनकी मदद करनी है, उन्हें किसी भी बात पर तंग परेशान नहीं करना है, क्योंकि उनसे हमें जीवन में बहुत कुछ सीखने को मिलता है। इसलिए उनका आदर सम्मान करना है, उनकी आज्ञा का पालन करना है और अपने आप को इन 5 विकारों से दूर रखना है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। क्योंकि जो एक सच्चा सत्संगी होता है, जो नित्यनेम भजन सिमरन करता है, तो फिर उसमें ये 5 विकार कोसों दूर चले जाते हैं। क्योंकि भजन सिमरन बंदगी में ये 5 विकार सबसे बड़ी रुकावट पैदा करते हैं। इसलिए जो सच्चे सत्संगी होते हैं, जो नित्यनेमी होते हैं, वह इनको अपने आसपास भी नहीं आने देते हैं और हमेशा अच्छा शाकाहारी भोजन करना है, क्योंकि जैसा खाए अन्न वैसा हो मन। क्योंकि भजन सिमरन बंदगी में गलत मांसाहारी भोजन की सख्त मनाही है। क्योंकि हम जैसा भोजन करते हैं तो फिर हमारा मन भी वैसा ही होता है। इसलिए हमेशा सादा और शाकाहारी भोजन ही करना है और पूरे दिन में हमें 2 टाइम भजन सिमरन करना है। शाम को काम पर से आने के बाद जब भी समय मिले हमें भजन सिमरन करना है और सुबह अमृत वेले
भजन सिमरन करना है, क्योंकि अमृत वेले भजन सिमरन किया हुआ बहुत ही लाभदायक होता है, क्योंकि चारों तरफ शांति का माहौल बना होता है, कोई शोर शराबा नहीं होता। इसलिए जब भी समय मिले हमें भजन सिमरन जरूर करना है। तुम इन आदतों को अपना लो, फिर देखना तुम्हारा जीवन कैसे बदलता है। फिर वह व्यक्ति बहुत खुश हुआ और उस महात्मा को नमस्कार करके वहाँ से चला गया, क्योंकि उसे सब कुछ समझ में आ गया था। इसलिए साथ संगत जी, अगर हम भी अपने जीवन में इन आदतों को अपनाते हैं तो फिर हमारा भी जीवन बदल जाता है और उस सतगुरु के लेखे लग जाता है। हमें भी हमेशा उस सतगुरु को याद रखना है, उस सतगुरु की भक्ति करनी है, भजन सिमरन करना है और बुरे कामों से हमेशा दूर रहना है।